भारत में शनिवार तक ओमिक्रॉन के 1500 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने सूचना जारी कर बताया, राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। दिल्ली में कोरोना नए मामलों में से 86% मामले ओमिक्रॉन के हैं। इन सब के बीच ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स यानी GHS ने अपनी रिपोर्ट में भारत की महामारियों से लड़ने के इंतजामों पर चिंता जाहिर की। इस रिपोर्ट में 2019 की तुलना में भारत 57वीं रैंक से नीचे गिरकर 66वीं रैंक पर पहुंच गया। रिसर्च बताती है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत सभी ब्रिक्स देशों में सबसे कम तैयार है। ऐसे में हम इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि तीसरी लहर को रोकने के लिए भारत की तैयारियां क्या हैं। महामारी को रोकने के लिए सबसे अहम 6 फैक्टर्स में 2019 के मुकाबले कहां खड़ा है भारत। GHS क्या है और इसकी रिसर्च के 6 पैमाने क्या हैं। जॉन हॉपकिंस नाम की एक संस्था हर साल दुनिया के करीब 195 देशों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट का ही नाम ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स यानी GHS है। इस रिपोर्ट में महामारी के खिलाफ लड़ने को लेकर सभी देशों की तैयारी के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स ने अपनी रिसर्च किसी देश के हेल्थ सिस्टम को 6 पैमाने का मापने का काम किया है। GHS के 6 पैमाने। किसी महामारी की रोकथाम के उपाय, महामारी या बीमारी को रोकने के लिए जांच, महामारी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम, स्वास्थ्य व्यवस्था और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन, महामारी रोकने के लिए उस देश की राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति। इन 6 पैमानों में भारत 2019 में कहां था और 2021 में कहां है। सबसे पहले बात रोकथाम की, तो साल 2019 में भारत को 29.7 स्कोर मिला था। 2021 में भी ये स्कोर 29.7 ही है। देश के लोगों को कोरोना काल में रहते हुए 2 साल हो चुके हैं। संक्रमण ने अभी तक 4.81 लाख लोगों की जान ली। 2 सालों के बाद भी सरकार महामारी से बचाव के बेहतर उपाय नहीं खोज पाई है। बीमारी की जांच में भारत कहां। साल 2019 में भारत को इस पैमाने पर 32.2 का स्कोर मिला था। 2021 में बढ़कर 43.5 हो गया। इससे साफ है कि बीमारी की जांच के लिए सरकार ने जो कदम उठाए उससे भारत की स्थिति बेहतर हुई है। तीव्र प्रतिक्रिया में भारत कहां। 2019 की तुलना में 2021 में स्थिति बिगड़ी है। इस मामले में 2019 में जहां देश ने 42.1 का स्कोर किया था, वहीं साल 2021 में देश ने 30.3 का स्कोर किया। स्वास्थ्य प्रणाली में भारत की स्थिति क्या। 2019 में भारत का स्कोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 46.1 था। 2021 में 40.1 ही है। इस क्षेत्र में भारत ने कोई खास तरक्की नहीं की। इससे साफ है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन में भारत को कितने अंक। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के पालन करने में भारत को 47.2 अंक मिले हैं। इतने ही अंक 2019 में मिले थे। साफ है कि दूसरे देशों से कोऑर्डिनेशन या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन मामले में भारत का प्रदर्शन सही नहीं है। महामारी रोकने के लिए देश की परिस्थिति कैसी। भारत को इस पैमाने पर साल 2019 में 59.1 स्कोर मिला था। 2021 में 60.2 मिला है। इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक राजनीतिक स्तर पर ही देश में महामारी को रोकने के लिए लोग जागरूक हुए हैं। ब्रिक्स हेल्थ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर। ब्रिक्स हेल्थ इंडेक्स में भारत सबसे अंतिम पायदान पर है। सबसे पहले ब्राजील है, दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका, तीसरे में रूस, तो वहीं चौथे पर चीन। इसके बाद अंतिम पायदान में भारत का नंबर आता है। महामारी रोकने के लिए 2 पैमाने पर भारत ने शानदार काम किया। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में लोगों ने समय पर कोरोना टेस्ट और उसकी रिपोर्ट न मिलने की शिकायत की थी। इसके बाद केंद्र राज्य के सार्थक प्रयास से कोरोना की जांच के मामले में काफी सुधार हुआ था। CHS रिपोर्ट में भी 32.2 से बढ़कर 43.5 भारत ने स्कोर किया है। इसके अलावा बीमारी को रोकने में किसी देश की परिस्थिति वाले पैमाने में भी भारत ने अच्छा काम किया है। इससे ये साफ देखा जाता है कि महामारी रोकथाम के समय उस देश की स्थिति क्या है, वहां की सरकार, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं। 2019 से भारत को इस पैमाने पर 1 अंक ज्यादा मिला है। CHS हेल्थ इंडेक्स में दुनिया के टॉप 5 देश कौन से। पहले नंबर पर अमेरिका, जिसका इंडेक्स स्कोर 75.9 है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, जिसका इंडेक्स स्कोर 71.1 है। तीसरे नंबर पर फिनलैंड है, जिसका इंडेक्स स्कोर 70.9 है। चौथे स्थान पर कनाडा, जिसका इंडेक्स स्कोर 69.8 है। 5वें नंबर पर थाईलैंड है, जिसका इंडेक्स स्कोर 71.1 है। हेल्थ इमरजेंसी के लिए भारत के पास नहीं है कोई योजना।
रिपोर्ट में सबसे चिंता वाली बात सामने आई है कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए भारत के पास कोई योजना नहीं है। कोरोना महामारी के बाद भी भारत में बीमारी रोकने के लिए तुरंत उठाए जाने वाले ठोस कदम यानी रैपिड रिस्पांस को लेकर स्थिति सुधरने के बजाय खराब हुई है। हालांकि इस पैमाने पर 58% देशों को एवरेज से कम का ही स्कोर मिला है। भारत ने 2019 की तुलना में 2021 में 11% से ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 से पहले और 2021 में क्या कुछ बदला? कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने में काफी प्रयास किया। फरवरी 2021 में लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था, महामारी के दौरान भारत सरकार ने देश भर में 95,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाने का काम किया है। तीसरी लहर रोकने के लिए क्या है सरकार की तैयारी? केंद्र ने राज्य सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच भारत में मौजूदा हालात सही नहीं है। दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। नए वेरिएंट ने आकर सभी योजनाओं को तहस नहस कर दिया। कई देशों में डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट हावी हो चुका है। ये देश महामारी की चौथी लहर देख रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना की दूसरी लहर देखी गई है, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्य कोरोना की तीसरी लहर आने की बात कह चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1500 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत में अगली कोविड लहर कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन इस महामारी के बाद बाकी लहरें और महामारियां एक हकीकत बन जाएंगी, जैसे कि वो पहले थी। अगर कोई देश किसी बीमारी की लहर को रोकने और उसे बचने को तैयार रहता है तो वो किसी भी महामारी के लिए तैयार है। इसलिए हर बीमारी की मार से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।